हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ये पपीज़ की पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। ये पेंटिंग मैंने अपनी बेटी प्रणीति के लिए बनाई है। वो काफ़ी दिनों से मुझसे पपीज़ की पेंटिंग बनाने को बोल रही थी। ये पेंटिंग मैंने 14x12 के कैनवास पे बनाई है और इसके लिए मैंने एक्रेलिक और ऑयल दोनों कलर्स यूज़ किए हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरह से स्केचिंग करना है, फिर उसके बाद अंडर पेंटिंग कैसे करनी है एक्रेलिक कलर के साथ, और फिर ऑयल कलर के साथ उसको किस तरह से फिनिश करना है। तो हम शुरू करते हैं पेंटिंग। थैंक यू पापा। दोस्तों अब हम स्केचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 14x12 का कैनवास बोर्ड लिया है और इसको मैंने 1 इंच के ब्लॉक्स में डिवाइड करके एक ग्रिड बना लिया है और उस पर मैंने नंबरिंग भी कर लिया है। देख सकते हैं रेफरेंस फोटो पे भी उसी तरह की ग्रिड बनाई है मैंने। सेम ब्लॉक्स हैं, सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जो रेफरेंस फ़ोटो पे बने हैं और हम अब ब्लॉक बाय ब्लॉक रेफरेंस फ़ोटो को देखकर कैनवास के ऊपर स्केचिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और मैं स्केच बनाते समय डार्क एरियाज़ को, जहाँ पर कलर्स हैं या डार्क टोन्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा शेडिंग कर दूंगा, जिससे मुझे कलर करते समय पता रहेगा कि कहाँ पर मुझे डार्क टोन्स करनी है और कहाँ पर लाइट टोन्स रखनी है। इस टेक्निक से मैंने पहले भी बताया, ये बहुत ही सरल और सिंपल टेक्निक है और इससे काफ़ी एक्यूरेट स्केचिंग होती है। अभी स्केच को जिस तरह से फ्री फ्लो बन सकता है मैं बना रहा हूँ। एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा फिगर या ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे या किस जगह पे फिट होने वाला है। ये दोनों पपीज़ हैं, इनका जो आईज़ का इमोशन है वो भी मेरे को इस पोर्ट्रेट में लेके आना है। बहुत ही यूनिक सा कैरेक्टर है। जब भी आप किसी डॉगी की आँख देखते हो तो एक उसमें अलग सा कनेक्ट बैठता है। अब हम स्केच कंप्लीट हो गया है, देखिए। अब हम करेंगे अंडर पेंटिंग। अंडर पेंटिंग के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ करूँगा। वाइट, पर्शियन ब्लू, बर्न अम्बर, सैप ग्रीन, कैडमियम येलो, रॉ सिना, येलो ऑकर और अल्ट्रामरीन ब्लू। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड करते हैं। इसके लिए मैंने ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके शेड्स बनाए हैं, जिस तरह के रेफरेंस फोटोग्राफ पे भी बने हैं। तो जब हम एक्रेलिक कलर से इसको अंडर पेंटिंग या ब्लॉकिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फाइन डिटेलिंग नहीं करूँगा मैं। इस एक्सरसाइज में या इस एक्टिविटी में अंडर पेंटिंग की हमें ये देखना होता है कि कलर की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर आ जाती है कि नहीं। मतलब आपका कितना लो, कितना डार्क, कौन सा कलर आपको किस जगह पे रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर की डिटेलिंग के ऊपर। हम डिटेलिंग और फिनिशिंग ऑयल कलर के साथ करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो हम इस टेक्निक को ब्लॉकिंग टेक्निक कहते हैं या कुछ लोग इसे अंडर पेंटिंग भी बोलते हैं। बीच बीच में मैंने ब्रशेस की जानकारी भी दी हुई है इसमें कि किस जगह पे कौन सा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनने वाली है। आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी भी पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे साथ। और जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट्स और फीडबैक से मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा। तो इस तरह से ये टेक्निक लगा के आप कोई भी वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर, किसी भी एनिमल को आप पेंट कर सकते हैं। आप रेफरेंस फ़ोटो लीजिए, कैनवास लीजिए, उसको ग्रिड में बांटिए
फिर उसका स्केच कीजिए, फिर उसका अंडर पेंटिंग कीजिए। ये देखो मैं येलो ऑकर, जहाँ जहाँ वाइट कलर दिख रहा है आपको रेफरेंस पेंटिंग में, थोड़ा सा ऑफ वाइट या येलो ऑकर डाल के उसको पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फिर जब हम वाइट कलर से करेंगे तो फर का इफ़ेक्ट आएगा। अब देखिए मैंने जो शेडेबल एरिया है उसमें भी डार्क टोन्स पेंट किया है। इसके लिए मैंने बर्न अम्बर मिक्स किया थोड़ा सा। अब ये जो उनके हेयर हैं, बाल हैं, उसके लिए मैं बर्न सिना, रॉ सिना, थोड़ा येलो आकर मिक्स करके ये कलर बना रहा हूँ। इसमें भी डार्क और लो करने के लिए थोड़ा बर्न अम्बर भी मिक्स कर सकता हूँ, करा है एक्चुअली मैं। अब स्ट्रोक्स देखिए इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। कुछ स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं जैसे कि बालों का कुछ उल्टा स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ जो साइड में पोर्शन है उसमें। अब हम जब टोनिंग आप वैल्यूज़ कलर की डालते हैं, डार्क, लो, मीडियम, एक 3D सा इफेक्ट आने लगता है फिगर में। आईज के ऊपर मैं अल्ट्रामरीन ब्लू, बर्न अम्बर, इसको मिक्स करके एक डार्क टोन तैयार किए। बाद में मैं येलो ऑकर के साथ भी इस पर फिनिशिंग करूँगा। तो आईज़ को पेंट करना, जैसे कि मैंने हर पोर्ट्रेट में बताया है कि अगर कैरेक्टर का या ऑब्जेक्ट का आईज़ अच्छा बन जाता है तो पोर्ट्रेट अपने आप बहुत ही लाइव दिखने लगता है। तो मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ किसी भी पोर्ट्रेट को करते समय आईज़ के ऊपर। जितना एक्यूरेट कर सकते हैं उतना हम करते हैं। हमने अब लगभग सारे एरियाज़ में जहाँ डार्क और लो टोन्स थी वहाँ पेंट कर लिया है। तो हमारा अंडर पेंटिंग जो है लगभग हो गया है। अब इसको हम आधा घंटा सूखने देंगे, क्योंकि एक्रेलिक कलर हैं और ये जल्दी ही सूख जाते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। अब हम जो नेक्स्ट लेयर है वो हम ऑयल कलर के साथ करेंगे। डॉग्स के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। एक उसमें बहुत ही पुरानी मूवी थी तेरी मेहरबानी है, जिसमें जैकी श्रॉफ थे। हमारा अंडर पेंटिंग बन गया है। देखिए आप वैल्यूज़ देख सकते हैं कहाँ डार्क, कहाँ लो, लाइट टोन्स हैं। अब हम ऑयल पेंटिंग करेंगे। इसके लिए जो कलर्स हैं हम यूज़ करने वाले हैं जिंक वाइट, टाइटेनियम वाइट, बर्न अम्बर, बर्न सिएना, रॉ सिएना, वायलेट, पर्शियन ब्लू, येलो ऑकर, क्रिम्सन रेड, लेमन येलो, कैडमियम येलो, ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन। बहुत सारे कलर्स हैं पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग करनी है तो आपको हर कलर का और वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप काफ़ी रियलिस्टिक पेंटिंग बना सकते हैं। आप देखिए मैंने जैसा कि हर पोर्ट्रेट में मैं करता हूँ, मैं डिटेलिंग आइज़ के साथ शुरू करता हूँ। आइज़ के सारे इमोशंस आने चाहिए करेक्टली। तो जब आप किसी भी डॉगी को देखते हैं या पप्पी को देखते हैं तो उससे एक दयनीय स्थित आंखें रहती हैं, भावुक आंखें रहती हैं। आपने अगर कभी किसी डॉगी को गौर से देखा हो तो। अब हम हाइलाइट्स कर रहे हैं चेहरे के ऊपर उसके। ये मेरी फर्स्ट लेयर है ऑयल कलर के साथ। तो मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, ऑयल कलर का जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमें कम से कम 2 लेयर में काम करना होता है।
तो पहली लेयर हमने एक्रेलिक से की, ये दूसरी लेयर है जो मैं कर रहा हूँ। तीसरी लेयर के लिए मैं इसको थोड़ा सूखने दूंगा और फिर उसकी फिनिशिंग करूँगा बाद में। तो ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऑयल कलर्स को यूज़ करते हैं तो एक लेयर में काम नहीं होता है, आपको कम से कम 2-3 लेयर्स में उसको काम करना पड़ता है। फिर मैं बैकग्राउंड पे पहुंच गया, चेहरे को मैंने किया फर्स्ट डॉगी के और बैकग्राउंड कर रहा हूँ। तो ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो फाइनल बैकग्राउंड रहेगा वो थोड़ा डार्क रहेगा, उसके साथ ये फेस का जो अभी कलर वैल्यूज़ है वो किस तरह से दिख रहा है, पूरा इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, या मुझे थोड़ा और काम करना है। तो ये एक्चुअली यू कैन कंपेयर द बैकग्राउंड विद योर portrait and which brings the focus on the portrait. बैकग्राउंड के लिए ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा बर्न अम्बर, थोड़ा अल्ट्रामरीन ब्लू, थोड़ा वाइट मिक्स कर रहा हूँ और एक ब्लर सा बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो थोड़ा डार्क है, पर आपको ऐसा फील आएगा कि ये बैकग्राउंड थोड़ा पीछे है और ग्रीनरी है, और फोकस में हमने इन पपीज़ का फ़ोटो लिया है और पीछे का थोड़ा ब्लर हो गया है। तो ये एक आर्ट है क्योंकि मैं पीछे का जो बैकग्राउंड की डिटेलिंग करके इस पोर्ट्रेट के फोकस को लूज़ नहीं करना चाहता। मैं पूरा फोकस, जब भी आप इस पेंटिंग को देखें तो पूरा फोकस जो है दोनों पपीज़ के चेहरे पे जाना चाहिए रादर की बैकग्राउंड पे। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका फोकल पॉइंट क्या है पेंटिंग का, और आप उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बना के बाकी कंपोनेंट जो ज़रूरी हैं, बैकग्राउंड ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है, बट हम मेन जो है बैकग्राउंड नहीं है, तो हम उसको पेंट उसी तरह से करते हैं कि जो एकदम से पेंटिंग देखता है कोई तो फोकस पूरा पपीज़ के ऊपर जाएगा। हम इस बारे में और भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी पेंटिंग में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप जो देखने वाले हैं पेंटिंग उनका ध्यान खींचना चाहते हैं, और उन्हीं को फोकल पॉइंट बोलते हैं। अब मैं जो ज़मीन है उसको कर रहा हूँ, उसके लिए भी ग्रीन, बर्न अम्बर, थोड़ा येलो ऑकर, ये सब मिक्स किया। अब मैं चेहरे के ऊपर ये थर्ड लेयर कर रहा हूँ जो कि फिनिशिंग है। इसके लिए मैंने जो उसका फर है या बाल हैं उसके लिए येलो ऑकर में वाइट मिक्स किया, थोड़ा सा उसमें बर्न सियाना डाला है, और उससे मैं लाइटर टोन बना के, डार्कर टोन बना के जो डिटेलिंग है उनके बालों की वो कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए जो गेटअप है उसके बालों का चेहरे के ऊपर एक आने लगा है, और एक 3D लुक भी आ रहा है। जो डार्कर टोन्स हैं वो चेहरे को थोड़ा पीछे ले जा रही है, और बाल जो ब्राइट हैं उसको थोड़ा आगे ला रहे हैं। अभी भी चेहरे के ऊपर काम बचा है, जो उसका नोज़ है उसके ऊपर काम करना है अभी, और जो उसका वाइट पोर्शन है उसको भी मुझे पेंट करना है।
अब जो वाइट एरिया है फेस के ऊपर, उसके लिए मैंने थोड़ा सा उसमें फिर से येलो आकर मिला के उसको पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर वाइट जब हो जाएगा ये थोड़ा लाइट ऑफ वाइट टोन से, फिर उसके ऊपर प्योर वाइट लूँगा मैं, जिसके मैं जिंक वाइट यूज़ करूँगा कलर, और फिर फर का इफ़ेक्ट या डिटेलिंग करूँगा, जिससे एक चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक में या 2 वीक में एक वीडियो डालता हूँ। और आप जिन सब्जेक्ट के ऊपर मेरी पेंटिंग देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। जितने आप मुझे कमेंट्स करेंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, और मैं उस तरह से वीडियोस बनाऊंगा। अब उनके शेडी एरियाज़ में भी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो जो शेड हैं वो मैंने ग्रेइश रखे हैं, उसमें मैं एकदम से वाइट से डिटेलिंग नहीं करूँगा, उसी कलर टोन को, ग्रे को थोड़ा सा लाइट करके उससे मैं बालों का इफेक्ट लाऊंगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये छाया के अंदर या शेडो में उसकी बॉडी है। अगर मैं पूरा वाइट कर दूंगा तो वो शेडो ख़त्म हो जाएगा और वो दूसरे नॉर्मल एरिया की तरह दिखाई देने लगेगा। बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है कि पपीज़ को, डॉगीज़ को अपने घर में रखें। बोला जाता है कि डॉगीज़ से बड़ा वफ़ादार कोई भी एनिमल नहीं होता। वो ख़ुद को भी उतना प्यार नहीं करता जितना कि आपको करता है। और ये अभी नहीं, ये कई बरसों से, कई युगों से ये बात सत्य है। तो लोग अपने घर में डॉगी रखते हैं, उनको अपने फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट करते हैं, और बहुत ही भावनात्मक रिश्ता होता है हर एक पेट के साथ घर में जो रखते हैं। मेरे घर में 2 फिशेस हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। दोनों वाइट शार्क हैं, स्मॉल। तो दिन में एक बार तो कम से कम उनसे बात कर लेता हूँ मैं जाके। आप देख सकते हैं फिश टैंक दिखाई दे रहा होगा, पेंटिंग के पीछे की तरफ रखा है। मेरी बेटी को भी काफ़ी दिन से वो पीछे है मेरे की उसको घर में एक डॉगी चाहिए। तो अभी जो सेटअप है उसमें थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ खास साल बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक छोटा सा पपी उसके लिए लेके आएंगे। देख रहे हैं आप ग्रे पे मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। जिस तरह से बाल हैं पर वो शेडो में है। बाल भी दिखने चाहिए और शेडो भी दिखना चाहिए। जो पैरों का उसके इफ़ेक्ट है, लंबे लंबे बाल होते हैं वहाँ पर, तो वो हम पेंट कर रहे हैं। और जो बोन है पैर की वो भी आपको दिख रही है, और फिर उसके ऊपर फर है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था,
पर मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे को लगता है मैंने काफ़ी हद तक उसको कर लिया है पेंट। जो बोन है वो दिखाई दे रही है आपको, उसका शेप अंदर से स्किन के, और फिर उसके ऊपर जो फर है वो दिखाई दे रहा है। मैंने इसमें वाइट जो टोन्स कलर्स यूज़ किए हैं वो दो यूज़ किए हैं। एक तो टाइटेनियम वाइट है, यहाँ सॉफ्ट इम्प्रेशन देना है, और एक जिंक वाइट है, ये काफ़ी शार्प वाइट होता है, एकदम से आप उसको रिन की सफ़ेदी होती है वो, तो वो कलर यूज़ करता हूँ मैं तब जब भी मेरे को बहुत ग्लो देना होता है पेंटिंग में। अब मेरे स्ट्रोक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं किस तरह से किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स कर रहा हूँ फर बनाने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी से आपको सीखने को भी मिलेगा कि फर किस तरह से बनाया जाता है। और एक आप देख सकते हैं कि उसका फर का या बालों का एक गुच्छा उसके सीने के ऊपर या चेस्ट पे दिखाई दे रहा है, और इसको पेंट करने के लिए आपने देखा किस तरह से मैंने स्ट्रोक्स किए। अब मैं उसके जो पैर हैं पीछे वाले उसके ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ। अब उसमें भी काफ़ी सारा बाल है और शेडो भी है, दोनों चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो शेडो में जो है थोड़ा लाइट ग्रे कलर से बाल बनाएंगे, और जो एरिया जहाँ शेडो नहीं है वहाँ पर हम ऑफ वाइट या येलो ऑकर के साथ वाइट, और फिर उसके ऊपर नॉर्मल वाइट करेंगे, तो वो एकदम समझ में आएगा कौन से एरिया में शेडो है, कौन से एरिया में शेडो नहीं है या लाइट में है जो एरिया। कौन सा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैंने हर जगह पे डाला हुआ है कि इस वाले सेक्शन में ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वो भी ध्यान रखिए। कलर्स मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जितना काम करेंगे आप इसके ऊपर उतना पेंटिंग रियलिस्टिक बनेगा, ये पक्की बात है। तो इसके लिए मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ़ोटो को, और जो मेरे को डिटेल्स दिख रहे हैं वो मैं उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेंटिंग मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है जैसा कि पहले बताया, और ये लाइफ लॉन्ग मेरे घर में रहने वाली है पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को मैं बहुत ही ध्यान से बना रहा हूँ। आप स्ट्रोक्स देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस जगह पे किस तरह से आप ब्रश का यूज़ करते हैं, उससे आपकी पेंटिंग में काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। अगर आप सही स्ट्रोक्स नहीं लगाते हैं तो आपकी पेंटिंग में उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। अब मैं फाइनल टचअप कर रहा हूँ आँखों के साथ, थोड़ा बहुत जहाँ पर मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इस एरिया में थोड़ा सा और करेक्शन ज़रूरी है तो वो किया। और जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स के ट्यूटोरियल में बताया है कि अगर आप कोई भी पेंटिंग अपनी पुरानी भी मैं पेंटिंग देखता हूँ तो मुझे उसमें बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, और ऐसा लगता है कि इसको मैं करेक्ट कर दूँ। तो कोई भी पेंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। अब हम उसके नोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए मैंने अल्ट्रा मरीन ब्लू, बर्न अंबर, थोड़ा उसमें क्रिम्जन लेग रेड डाला, उससे बेस बनाया, और फिर उसमें उसी टोन में वाइट कलर मिक्स करके एक लाइटर टोन बनाई है, जिससे मैं उसके जो लाइट वाले पार्ट हैं या जहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो आपको एकदम ऐसा दिखाई देगा कि दो छेद है उसकी नाक में, और यही जो है आपका ऑब्जर्वेशन रहता है किस जगह पे कितना लाइट कितना डार्क करना है और किस तरह से आपको डिटेलिंग करनी है। अब मैंने दूसरे पपी के ऊपर काम करना शुरू किया है,
और उसके लिए मैंने सेम अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अम्बर थोड़ा क्रिम्सन लेक के साथ उसकी आइज़ का बेस बनाया। अब आइज़ में थोड़ा मैंने येलो ऑकर लगा कर और फिर से मैं डार्क टोन के साथ उसके आई बॉल्स बना रहा हूँ और फिर जो है उसके ऊपर लाइट का इम्पैक्ट लाने के लिए वाइट से टचअप किया। उसका चेहरा कर रहा हूँ, उसके लिए बर्न सिएना, रॉ सिएना, वाइट और थोड़ा येलो ऑकर को डिफरेंट टोन्स में बनाकर, और जो डार्कर पोर्शन है जो उसके कान के पास में डार्क शेड है वो उसके लिए बर्न अम्बर और अल्ट्रामरीन ब्लू थोड़ा रेड डाला है। अब हम उसके फर के ऊपर काम करेंगे। कानों के जो बाल हैं, बहुत ही क्यूट सा पपी है ये भी। ये मैं फर्स्ट लेयर कर रहा हूँ ऑयल के साथ इस पपी के ऊपर, जिसकी भी मैं कम से कम 3 लेयर करूँगा, तब वो एक डिटेलिंग आएगी और पेंटिंग बहुत रियलिस्टिक लगेगी। जो उनके पैर हैं उस पर ग्रे टोन से शेड वाला पार्ट बना रहा हूँ। ग्रे के लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू, बर्न अम्बर, वाइट मिक्स करके, बहुत ज़्यादा वाइट मिक्स किया और ये ग्रे टोन बना। ये ब्लूइश ग्रे टोन है। जनरली जब वाइट किसी चीज़ के शेड पड़ता है उस पर, चाहे वो क्लॉथ्स हों चाहे फर हो, ग्रे कलर का रहता है जनरली। अब ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये मैं सेकंड लेयर कर रहा हूँ उसके कानों के ऊपर। इसमें थोड़ा लाइटर टोन्स किया। अब लाइटर टोन्स के बीच में मैं फिर डार्क टोन करूँगा, जिससे और गहराई आएगी जहाँ पर डार्क बाल हैं उसके चेहरे के ऊपर। सेम ऑफ वाइट और फिर वाइट करके डिटेलिंग, जैसा कि मैंने बड़े पपीज़ के ऊपर किया था। तो दोस्तों, हमारी पेंटिंग लगभग तैयार हो गई है और बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। आप लोगों को भी लग रही होगी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने ये पेंटिंग पूरे मन से बनाई है और वीडियो भी मैंने अपने पूरे मन से बनाया है। आप ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पेंटिंग को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरे को अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है एप्रिसिएशन। तो आप अपने कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिए और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। आपकी जो क्वेरीज है वो पूछिए और मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।